तो उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब जोर का झटका लगा तो अब इस पर सियासत भी हो रही है। सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आरोप अब कांग्रेसी लगा रहे हैं, सियासत जोर पकड़ रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस मामले पर पूरी तरह से हमलावर होती हुई नजर आ रही है, वहीं सरकार और बीजेपी संगठन की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं, यानी वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है। यानी कुल मिलाके उद्यान घोटाले के मामले की जांच होगी, सीबीआई जांच। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर से यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या वाकई में यह झटका लगा? सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके संकेत दे दिया कि जांच सीबीआई के हाथ में रहेगी। मगर सवाल यह कि क्या अधिकारी सफेदपोश उनकी शामत आएगी? एसआईटी की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को लेकर नकारा, उस पर क्यों हो रही है सियासत? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है और सीबीआई को जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सूबे की सियासत सर्दी के मौसम में गर्मी बढ़ा रही है। उद्यान जैसे बड़े घोटाले में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चलेगी और वहां से सीबीआई जांच रुकवाने की मांग सरकार द्वारा की गई। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड के किसानों, काश्तकारों और हमारी न्याय के प्रति जो आस्था है उसको जीवित रखते हुए सरकार द्वारा दायर एसएलपी को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहती है। दरअसल उद्यान विभाग में नर्सरी के नाम पर जहां घोटाले हुए हैं, तो वहीं महंगे दामों पर बीज खरीद के मामले भी सामने आए थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले में बीजेपी विधायक के भाई का नाम भी सामने आया था। वहीं हाईकोर्ट में जिस दौरान सुनवाई चल रही थी, उस दौरान सरकार की तरफ से उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड भी कर दिया गया था। वहीं एसआईटी का गठन भी सरकार की तरफ से जांच को लेकर किया गया था, लेकिन कोर्ट सरकार के फैसले से असंतुष्ट नजर आई और हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां से भी सरकार को झटका लगा है। तो वहीं इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा घोटाला हॉर्टिकल्चर में आया, जिसमें कई भ्रष्टाचारी सामने आए और एक विधायक और उनके भाई का नाम भी शामिल हुआ है, जिसको हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी दर्शाया है। और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए सरकार को कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस उस समय सामने आ गई जब सरकार ने उस निर्णय को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाईकोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सरकार को धत्ता बताते हुए इसमें निर्णय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोई इनकी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक फटकार लगाई, क्यों सीबीआई की जांच से बच रहो। और हाईकोर्ट ने बहुत सारे तथ्यों को ये देख करके कि ये मामला बड़ा व्यापक है और एक सुसंगठित तरीके से किसी मगरमच्छ की छाया में ये घोटाला हुआ है, तो ये जांच के आदेश दिए थे सीबीआई जांच के। जो विभागीय जांच जब इन्होंने आउट नहीं की तो सीबीआई को हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करेगी।
वहीं उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद उद्यान मंत्री गणेश जोशी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से ही सवाल कर डाला है कि कांग्रेस पहले स्पष्ट करे कि कांग्रेस को सीबीआई पर क्यों शंका रहती है। कोई झटका नहीं लगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार इसलिए गई थी कि हमारी जो एजेंसी है एसआईटी पे प्रश्न लग गया था। हमने उसको सस्पेंड किया, एसआईटी को जांच दी और एसआईटी ने माननीय उच्च न्यायालय से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश मांगे कि हम इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। हमें आदेशित की गया क्योंकि कोर्ट के उसमें देखरेख में मामला चल रहा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कि हमारी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें एसआईटी ने चाहे नकल घोटाला हो, चाहे एनएस घोटाला हो, चाहे समाज कल्याण घोटाला हो, हर घोटाले में 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है। देखिए, जांच जब चल रही होती है तो इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो जांच की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा चल रही है, राज्य सरकार उस हेतु सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमने उसकी जांच बिठा दी है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, इसलिए सरकार उसको मानेगी। ये कहना है कि जांच ही नहीं हो रही होती तो ये स्वयं रूप से विषय होता है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट गए। अगर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात की तो हम केवल सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर गए कि सरकार द्वारा जांच बिठाई गई है, इस जांच के पक्ष भी आने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। रोकने का विषय ही नहीं है, रोकने का विषय तो सरकार जांच ही नहीं बिठाती। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर एक बात तो साफ है कि अब कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो कई सफेदपोश नेताओं की भी शामत आ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीबीआई इस पूरे मामले का क्या खुलासा करती है, जांच को अंजाम तक कब तक पहुंचाती है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। तो आदेश बरकरार, सियासत जोरदार। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ रविंद्र मालवीकी जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शीशपाल जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। रविंद्र सिंह आनंद जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार, ना भ्रष्टाचारी बचेंगे ना भ्रष्टाचार है। तो सर, ये सीबीआई जांच से डर क्यों? तिलक जी, देखिए, चाहे सीबीआई जांच हो चाहे एसआईटी की जांच हो, जांच से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हाँ। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घोटाला या किसी प्रकार की कहीं अनियमितता आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से मानिए कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, जिस प्रकार से बवेजा जो निदेशक थे उद्यान विभाग के, उनको पहले ही निलंबित किया जो इस पर जांच एसआईटी में चल रही थी। नहीं, अगर माननीय न्यायालय का आपकी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीबीआई जांच कर ले तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कोर्ट क्यों गए? दिक्कत कोई नहीं है। देखिए, कोर्ट इसलिए गए कि ऑलरेडी जांच चल रही है। मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप ये कह रहे हो क्योंकि जांच चल रही है इसलिए हम चाह रहे थे कि जांच वो पूरी हो जाए, फिर उसके बाद सीबीआई की जांच हो, राइट? या फिर चाह ही नहीं रहे कि सीबीआई जांच करे? 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। देखिए तिलक भाई, 10 सेकंड लूंगा। देखिए, जिस प्रकार से जांच चल रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सीबीआई जांच होगी तो उसका स्वागत है, चलती रहेगी। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी पार्टियों से है, क्या ये इनको सीबीआई पे भरोसा है? अभी कुछ समय पहले तक देखिए, नहीं बिल्कुल है। हमें तो समस्त जांचों में हमारी प्रदेश की एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया था। यूकेएसएससी के ना, आपने कहा एसआईटी, अगर एसआईटी अच्छा काम करी तो फिर सीबीआई जांच की क्यों जरूरत? यही कह रहे हो ना आप? तो ये कौन प्रमाणित करेगा कि एसआईटी ने अच्छा काम किया या फिर नहीं? देखिए, माननीय न्यायालय हाईकोर्ट यही था जिसमें इनके नेता क्या कहते हैं, एसएससी यूकेएससी घोटाले को लेके इनके उप प्रतिपक्ष नेता जो है शीशपाल जी वो कुछ पूछ रहे हैं रविंद्र जी, फिर मैं इसका उदाहरण दूंगा, साथ उदाहरण दूंगा। अगर आप कहोगे गलत उदाहरण है तो फिर मैं वहीं पे क्षमा मांग लूंगा आप सबसे। लेकिन पहले शीशपाल जी, वो जो कह रहे पहले ये बता दो, अब सीबीआई पर यकीन है कि नहीं आपको?
रविंद्र जी पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है और ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ऑन कैमरे के सामने कह चुके हैं कि 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। और इस चीज की पुष्टि इस बात से हो रही है कि उद्यान विभाग में जब आरटीआई एक्टिविस्ट तमाम सबूतों को रख रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था, सरकार कह रही थी कैसा भ्रष्टाचार, किसका भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, विपक्ष का में आरोप लगाने का। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना और सीबीआई जांच के आदेश दिए। लेकिन सरकार की हदधर्मिता देख लीजिए, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जी वो पूछ रहे हैं सीबीआई पर यकीन है या नहीं। रविंद्र जी पूछ रहे हैं, वो तो बता दीजिए। करने के लिए गंभीर थे तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के जो पोषक है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते थे। और बावीजा के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? वो तो हिमाचल में पहले से ही आरोपित है, हिमाचल में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये आपके सामने तमाम तथ्य। जल्दी से रविंद्र जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आनंद जी क्यों नहीं सुना भाई? उनको जेल की सलाखों के पीछे होना था। आपने सरकारी धन की लूट खसोट के लिए उनको खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस की बात समझेंगे तो इनके डबल स्टैंडर्ड है। अभी यूपीएससी मामले में जिस प्रकार से भुवन कापड़ी हाईकोर्ट के पास गए कि सुप्रीम कोर्ट रविंद्र जी फोन पास रख लीजिए सर। जांच सही दिशा में चल रही है, उस समय तो हाईकोर्ट इनके लिए बुरा था। नहीं रविंद्र जी एक बार फोन अपने पास रख लीजिए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। फोन अपने पास रख लीजिए सर। सर फोन अपने पास रख लीजिए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। जी 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 बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस समय इनके भुवन कापड़ी जी नेता प्रतिपक्ष यूपीएससी मामले में को लेकर सीबीआई जांच के लिए गए थे। यही हाई कोर्ट था जिसने कहा था कि भाई हम जो है एसआईटी से ही जांच कर रही है, आपको जरूरत नहीं है। अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय न्यायालय का स्वागत है। जांच किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कोई जो है किसी के खिलाफ हो, वो जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इनको मंजूर है? क्या सीबीआई कबूल है? इनको लगता है कि सीबीआई जांच सही करेगी? देखिए तिलक जी, कांग्रेस हमेशा बेरोजगारों के साथ रही है और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार ने किया, उनकी नौकरियां बेच करके हम चाहते थे कि सीबीआई जांच हो। आज भी हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, दूध और पानी का पानी हो। माननीय भुवन कापड़ी हाईकोर्ट के सीबीआई जांच की मांग को लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि सीबीआई जांच नहीं करानी चाहिए सरकार को। अरे ये तो सरकार की अगर मंशा होती, सरकार अगर पाप साफ होती, सरकार अगर बेरोजगारों को हित चाहती तो आप सीबीआई जांच के आदेश हमने कहा एसआईटी भाई आप क्यों नहीं दे रहे सीबीआई जांच के आदेश? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और जहाँ तक सीबीआई पर विश्वास का सवाल है रविंद्र जी सुन लीजिए, जहाँ पर सीबीआई का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होगा वहाँ पर उसका विरोध होगा। लेकिन जहाँ पर भ्रष्टाचार, एक मिनट रविंद्र आनंद अब रविंद्र जी को पूरा अब रविंद्र जी को पूरा वक्त, आप दोनों को मैंने वक्त दिया। विपक्ष अगर मांग कर रही है तो भाई आप क्यों रहे? एक मिनट ये सीबीआई से इतनी मोहब्बत क्यों रविंद्र सिंह आनंद जी? जी देखिए, मैं ये पूरी बात सुन रहा था दोनों वक्ताओं की, और ये जो पूरा मामला है, देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जब उच्च न्यायालय द्वारा और उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को चिन्हित कर दिया गया है कि उनकी भी इसमें भूमिका है, एक विधायक की। नाम लीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी आपको पूरी बात बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं, नाम लेने में क्या डर है? मैं ये कह रहा हूँ बवेजा जी पर तो कार्रवाई कर दी। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की अपनी जो नीति है उसको अपनाते हुए उस विधायक को बाहर करेगी? नाम लीजिए ना विधायक का, नाम लेने से डर क्यों रहे? नहीं, देखिए व्यक्तिगत कुछ नहीं है ना। नहीं तो व्यक्तिगत आप कह रहे हो, विधायक तो 70 है यहाँ उत्तराखंड में। वो तो इनको भी पता है, उसमें उच्च न्यायालय ने उसकी भूमिका को भी मान लिया है। और जब आपके नेता तो सर पर्चियां लेकर घूमते थे नेताओं की, ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी, तो नाम लेने से क्यों डर रहे हो? आप आम आदमी पार्टी के नेता हो, हिट एंड रन आपकी आदत है, नाम लीजिए ना। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो गणेश जोशी जी हैं, ये बचाव की मुद्रा में क्यों है? मैंने मंत्री का नहीं पूछा, विधायक का पूछा। रविंद्र जी नाम लीजिए। देखिए
जो भी इसमें विधायक हैं, देखिए नाम लेना उचित नहीं है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको बचाने के लिए उनके मंत्री, इनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मौन है। और दूसरी बात कि जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, राम मंदिर की बातें करते हैं, तो ये सब चीजें क्या, ये जो प्रपंच है, ये जो घोटाले हैं, तो छुपाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। ठीक, आप नाम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। रविंद्र वाल्मीकि जी, मेरे छोटे छोटे सवाल जी, मेरी सीधा सा सवाल है तिलक भाई, आपके द्वारा आप पूछ सकते हैं इनसे कि सिर्फ मेरी तो ये है कि हम तो ये कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस सरकार है, अगर किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हुआ है, कोई अनियमितता हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। और हमें जांच SIT में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, CBI में भी, ED में भी, सब पे भरोसा है। क्या इन्हें भरोसा है? सवालों के घेरे में हो, क्या इन्हें भरोसा है? बस इतना सवाल का जवाब है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप खुद सवालों के घेरे में हो। जो सवालों के घेरे में होता है वो सवाल नहीं कर सकता। आप पहले जवाब दीजिए, आप सवाल नहीं कर सकते। आपसे तो मेरा निवेदन है ना रविंद्र भाई, सिर्फ आपने तो ये सवाल का जवाब देना है, आपको जांच पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट, मैं जैसे कह रहा हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय आया है, जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर स्वागत किया है, उसका स्वागत किया है। उसको जांच में हम पूर्ण रूप से भागीदारी होने के लिए तैयार है। इस प्रकार की जांच, क्या आपको जांच पे भरोसा है? हमें तो है, हमें तो SIT में भी भरोसा था, CBI पे भी है। क्या आपको है? आपकी सरकार गूंगी बहरी क्यों हो गई है? उसको दिखाई क्यों नहीं देता, सुनाई क्यों नहीं देता? देखिए तिलक भाई, सीधा सीधा स्पष्ट है, ये जनता भी देख रही है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से इसको इस्तेमाल करने की टिप्पणी तलाश है, जो कहीं से कहीं तक पूरी नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से। पूरी इनको बिल्कुल कतई रूप से किसी भी जांच से, किसी भी एजेंसी पे, किसी कोर्ट से, किसी अदालत से, कहीं किसी पे विश्वास नहीं। कोर्ट की तो बात मान लो चावला जी। रविंद्र वाल्मीकि जी, मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, और अभी देखिए, अब मैं जो उदाहरण दूंगा ना, उसमें शिषपाल बिष्ट की बाहें खुल जाएंगी, बाछें खुल जाएंगी, कहते हैं ना। आपने कहा कि SIT जांच कर रही है और ईमानदारी से जांच कर रही है, तो फिर CBI जांच की जरूरत नहीं है। आप लोगों का यही तर्क था, यही बात थी ना शिषपाल जी, रविंद्र जी? जी जी। 2013, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2013 में आपने आरोप लगाया कि बहुगुणा सरकार ने कफन चोरी की। माफ करिएगा, बुरा लगेगा आपको। आपने कहा यह घोटालेबाज, आपदा का घोटाला, कहा था ना रविंद्र जी आपने? तब बहुगुणा सरकार ने कहा था SIT इस मामले की जांच कर रही है। आपने कहा कि सदन नहीं चलेगा जब तक CBI जांच की वकालत नहीं करते। आप कहा था कि नहीं रविंद्र जी? गलत उदाहरण तो नहीं दिया? जी 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 जी। 5 दिन तक नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने सदन नहीं चलने दिया था, हुआ था ऐसा कि नहीं? जी। तब तो CBI जांच की वकालत कर रहे थे, SIT काम कर रही थी। आज आप कह रहे हो कि SIT काम करिए तो उनको करने देना चाहिए। क्यों भाई? हम तो कह रहे ना, हमें CBI पे भरोसा था। आप इनसे हाँ करके दिखाइए कि CBI पे भरोसा है। हमने तो तब भी कहा था और आज भी कह रहे, हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप ये कह के दिखाइए कि मतलब तब भी तो SIT जांच कर रही थी सर। तिलक भाई चलिए, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, हमने तो तब ये कहा था CBI पे भरोसा है। ठीक, शिषपाल जी आप, फिर उसके बाद रविंद्र जी आपके पास। देखिए तिलक जी, भाजपा के प्रवक्ता जो है मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पेपर लीक प्रकरण में, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में CBI जांच की मांग कौन कर रहा है भाई? CBI जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष चाहता है कि बेटी अंकिता भंडारी के साथ भी न्याय हो। नहीं, यही CBI अगर हरीश रावत जी को बुलाती है तो आप कहते हो कि ये टारगेट कर रहे हैं। नहीं शिषपाल जी, वही तो बात रविंद्र जी कह रहे हैं। यही CBI अगर हरीश रावत को बुलाती है तो आप कहते हो कि नहीं ये टारगेट कर रहे हैं। पूरा सहयोग CBI को कर रहे हैं, हम सब CBI का सामना करने से डर रहे हैं। लेकिन डर भाजपा रही है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, करंट इनको लग रहा है CBI के नाम से। अरे भाई, आप झूठ से धुले हुए हैं,
तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन आपको करना ठीक, चाहिए था। रविंद्र वाल्मीकि जी, पहले जल्दी से, फिर आनंद जी आपके पास आ रहा हूँ। जो है तत्काल आपको सीबीआई जांच करवानी चाहिए। और विधायक प्रमोद मेघवाल जी का नाम खुले तौर पर आया है कि वो अपने भाई को लाभ पहुंचाने में नहीं, विधायक कौन से विधायक जिसका नाम डर रहे थे ले लें से आनंद भाई, कौन से विधायक? क्या प्रमोद मेघवाल रानीखेत के विधायक, उन पर सीधा सीधा आरोप है। अब माननीय हाईकोर्ट ने माना है कि उनकी भूमिका संदिग्ध थी, उन्होंने अपने भाई को अनुचित रूप से जो है अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया। भाजपा की नैतिकता कहाँ गई? आपने अभी तक अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की भाई? लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। सहकारिता भ्रष्टाचार में जिस तरीके से ये अपने मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं, वही काम यहाँ पर जो है अपने विधायक को बचाने का कर रहे हैं। आपको लगता है रविंद्र जी, अब बात सीबीआई की आ गई है, एक मिनट सीबीआई की आ गई है रविंद्र आनंद जी, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद है कि नहीं आपको? देखिए, कोर्ट में मामला लंबित है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, उससे क्लियर होता है कि अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पोल है वो खुल चुकी है। नहीं, सीबीआई जांच करेगी तो आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? मतलब उम्मीद है कि सीबीआई अब पाक साफ हो गई? नहीं, बिल्कुल। अगर कोर्ट का इसमें दखल है तो मुझे लगता है कि चाहे सीबीआई हो और चाहे एसआईटी हो, मुझे अब लगता है कि दोनों ही एजेंसियां अगर इसमें कोर्ट का दखल है तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, आप तुरंत सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट होते हैं आपके हाथ में, जेब में, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। कभी कहते हो कि ये देखो सीबीआई ये जो है ये वो है पिंजरे का तोता, फिर एकदम से कहते हो कि नहीं ये, जब उत्तराखंड में आते हो कहते हो नहीं सीबीआई जांच बहुत बढ़िया है। मैं ये पूछ रहा हूँ रविंद्र भाई। देखिए चावला जी, 2 चीजें हैं। हाँ। एक होता है सरकार के इशारे पर काम करना और एक होता है कोर्ट के इशारे पर काम तो ये करना। कैसे पता चलता है? जैसे दिल्ली में हुआ शराब घोटाला हुआ तो वो सरकार के आदेश पर हुआ था। देखिए, घोटाला, आप किसी नीति को घोटाले का नाम दें अगर, हाँ, सरकार सीबीआई को इशारा करे कि इसकी जांच करो, उसमें और कोर्ट कहे, दोनों में फर्क है ना। कोर्ट निष्पक्षता दिखाएगी ना। तो वही कोर्ट आपके नेताओं को जमानत नहीं दे रहा, जैसे उदाहरण के तौर पर कहा कि इनको अभी जेल में रखो सबको। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ, जांच चल रही है। हाँ। मुझे लगता है जांच प्रभावित ना हो इसके लिए कोर्ट ऐसा नहीं कर रही होगी। हम उसका भी सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे नेताओं ने ठीक। अच्छा रविंद्र जी, छोटे छोटे सवाल हैं, छोड़ दीजिए अभी शीशपाल जी को, रविंद्र आनंद जी को। इस वक्त पूरा उत्तराखंड आपको सुन रहा है, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जिस प्रकार से जांच का विषय बनता है, या रविंद्र वाल्मीकि जी का ऑडियो प्लीज। रविंद्र जी हमारे यहाँ थोड़ी सी, हाँ, ऑडियो उठाइए रविंद्र जी का। रविंद्र जी, उत्तराखंड में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, घोटाले की जांच हो रही है। अगर किसी प्रकार की अनियमितता या घोटाला, सर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, मेरा सवाल ये था। देखिए इस बात के लिए ही जांच हो रही है कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, घोटाला नहीं हुआ आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हुआ है। देखिए, जिस चीज की जांच के दूसरा सवाल मेरा आपसे, जी, वो विधायक कौन है जिसका नाम इस घोटाले में आया, जो बीजेपी का विधायक, क्या नाम है उसका? देखिए, मुझे नहीं पता कौन विधायक है कौन नहीं है, जांच का विषय है। ना विधायक और ना विधायक के भाई का जिक्र हुआ। जांच पेंडिंग है। जांच में जिसका नाम आएगा, जो जांच के दायरे में आएगा, उससे सवाल जवाब हो जाएंगे। मेरा एक और सवाल आपसे कि इस पूरे मामले पर मंत्री गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? देखिए, अभी फिलहाल जांच का विषय है। जांच सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कही है। और जांच जिस दिशा में आगे बढ़ेगी, किसकी अनियमितता है, किसके द्वारा घोटाला किया गया है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। अगर मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं निष्पक्ष जांच के लिए? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता कि कोई ऐसी इस्तीफे की बात होनी चाहिए। अच्छा, मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है? नहीं, भ्रष्टाचारी कभी सवाल ही पैदा नहीं होता बच जाए। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ किसी भी प्रकार तो जीरो टॉलरेंस की सरकार में सीबीआई जांच का डर क्यों? नहीं, कोई डर नहीं। हमने तो स्वागत किया सीबीआई का, हमने तो बिल्कुल नहीं। तो आप कोर्ट में गए ना, तो आपने कहा मैलोड नहीं, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। हमने तो ये कहा, आपने तो चुनौती दी हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में।
हमने तो ये कहा कि एसआईटी जांच सही दिशा में काम कर रही है। नहीं तो फिर सर कैसे सर्टिफिकेट दे दिया मंत्री जी ने कि एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है? पहले भी एसआईटी ने यहाँ यूकेएसएससी घोटाले में तमाम ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया जो लंबे समय से यहाँ नकल का काम कर रहे हैं। ठीक, फाइनल कमेंट शिषपाल जी आपका। शिषपाल जी वो ये कह रहे हैं एसआईटी सही काम कर रही है। देखिए तिलक जी, एसआईटी राज्य सरकार के अधीन काम करती है और पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी के हाथ आज तक रसूखदारों के गिरेबान तक नहीं पहुंचे। इसलिए जो है एसआईटी या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी की जांच पर जो है प्रदेश के लोगों को भरोसा नहीं, ना बेरोजगारों को भरोसा है, ना घोटाले को उठाने वालों को भरोसा है। लगातार न्याय की मांग राज्य में हो रही है कि दूध का दूध पानी हो, रसूखदार जो असल दोषी है, चाहे वो घोटाले में हो, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण में हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी के रूप में हो, उनके गिरेबान तक जो है कानून के हाथ पहुंचने चाहिए और वो तभी तक जो है संभव होगा जब सीबीआई जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक, रविंद्र जी, यानी कुल मिला के मैं मान लूं ना सीबीआई जांच की अब आप जो है स्वागत करते हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से अपना निर्णय दिया है उसको लेके हमारी कोई वो नहीं है। सीबीआई जांच के लिए हम तो कोर्ट कौन गया था? नहीं, देखिए कोर्ट तो हमने कहा ना एसआईटी जांच कर रही है। हाँ। हमने कहा कि हम जांच सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, हमारा भरोसा एसआईटी पे भी है और सीबीआई पे है। लेकिन आप इन्होंने एक भी बार दोनों वक्ताओं ने ये नहीं कहा कि ना तो इनको एसआईटी पे भरोसा। नहीं सर, सीबीआई पर अगर भरोसा था तो ये लड़ाई इतनी लंबी कोर्ट तक खिंचती ही नहीं ना सर। जब हाई कोर्ट ने कह दिया आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर अगर सीबीआई पर इतना यकीन था, जब आप कह रहे हो जीरो टॉलरेंस की सरकार, तो निष्पक्षता से जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए यही सवाल यही था तिलक भाई, यही हाई कोर्ट था जब यूपी एसएससी मामले में पीठ तबतबाई थी सर एसआईटी की। आप बता दीजिए हाकम ना फिर मैं आपसे एक ही सवाल पूछ लूंगा, हाकम सिंह का हाकिम कौन है पूरा उत्तराखंड आज तक नहीं जान पाया है ना। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच की आप बात कर रहे हो, लेकिन वीआईपी कौन है वो आज तक कोई नहीं जान पाया। तो यहीं से ही सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जी, आपका भी, शिषपाल जी और आनंद जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच का जिक्र किया जा रहा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।